नमस्कार प्यारे साथियों, मैं शिवम कुशवाहा स्वागत करता हूं आपका प्रधान कंप्यूटर कोचिंग में। आज अपने डायरेक्शन का क्लास 3 होने वाली है और आज इसका खत्म भी हो जाएगा। ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन हमने इसमें इंपॉर्टेंट पढ़ लिए हैं जो परीक्षाओं के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण थे। और इसमें आज मिसलेनियस वाले सवाल करने जा रहे हैं जो जैसे क्लॉक पे आधारित हो जाते हैं, थोड़े ज्यादा टफ हो जाते हैं, थोड़े मतलब क्रिटिकल हो जाते हैं, जिसमें बच्चे फंस जाते हैं कि वो कहते हैं कि हमने जो ऐसे सवाल देखे हमने पढ़ा नहीं, सिलेबस से बाहर हो गया। तो आज अपन वो भी सवाल पढ़ेंगे। ठीक है। और कोशिश करेंगे कि अच्छे से उनको सॉल्व करें। ठीक है। कुछ इजी भी है, कुछ थोड़े मॉडरेट हैं, कुछ थोड़े टफ भी हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन थोड़ा टफ है, इसको थोड़ा अच्छे से समझना। और ये चीज जो है ना इसमें, ये हमेशा आपके काम आएगी, मैं आपको अभी समझाऊंगा। ठीक है। तो चलते अपन क्वेश्चनों पर। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए क्या कहता है। 7 कारें हैं, C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 एक पार्किंग में खड़ी है। आगे पता चलता है कि C3 C1 के 10 मीटर दक्षिण में है, C6 7 मीटर उत्तर में है C7 के, जो कि अब यहाँ चीज समझना है आपको। C6 7 मीटर उत्तर में है C7 के, C7 के उत्तर में उल्टा कह दिया इसने। C7 के उत्तर में कौन है? उत्तर में है C7 के कौन? C6। इस चीज को समझना है आपको। ठीक है। आपको मुंह से बोलना है और बोल बोल के समझना है कि किसके उत्तर में है किसके पश्चिम में है। ठीक है। जो कि मैंने आपको बताया था हमेशा उसके पहले वाले के लिए, और अगर पूरी पंक्ति को देखेंगे तो उसके दूसरे वाले के लिए आता है। ठीक है। तो जो कि आता है वो हमेशा जस्ट उसके पहले वाले के लिए, या पूरी अगर लाइन देखेंगे तो हमेशा उसके दूसरे वाले के लिए आता है। ठीक है। और जो कि जो जस्ट पहले जो लिखा होता है ना उसके लिए आता है हमेशा। ठीक है। और अगर देखेंगे तो दूसरा वाला, देखो फर्स्ट ये रहा और सेकंड ये रहा। ठीक है। किंतु परंतु हमेशा इसके लिए आएगा पहले वाले के लिए। ठीक है। और आगे बढ़े। 10 मीटर दक्षिण में खड़ी है C4, 10 मीटर पूरब में है C6 के, जो कि C1 के पश्चिम में है 3 मीटर। C2 C5 के 3 मीटर पूरब में है। अब आपको बताना है C2 के संबंध में C3 की दूरी एवं दिशा बताएं। ठीक है। इस चीज को आप ध्यान से समझना, ये चीज आपके सिटिंग अरेंजमेंट में काम आएगी बहुत अच्छे से, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा बच्चों को। जब बच्चे सिटिंग अरेंजमेंट का जैसे क्वेश्चन आता है तो उसमें 2-3 चार्ट बना लेते हैं, 3 चार्ट चार्ट गलत हो जाते हैं, फिर दोबारा से गोला खींचते हैं, बनाते हैं। वो गलती क्यों होती है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे इसमें लिखा है C3 यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से कि C3 C1 के 10 मीटर पश्चिम में, आप ये लिख लोगे सबसे पहले। C3 जो है C1 के दक्षिण में है। C1 के दक्षिण में कौन है? C1 के दक्षिण में कौन है? 10 मीटर दक्षिण में कौन है? C3। ठीक है। ऐसे आपने लिख लिया। C1 के दक्षिण में कौन होगा 10 मीटर पे? C3। ठीक है। अब ये चीज देखना है आपको, जैसे अब आगे आया C6 और C7। अब आपको तो पता ही नहीं कि C6 C7 है कहाँ पर। ठीक है। तो आपको ये लाइन अभी छोड़ देनी है, आगे पढ़ना है। C5 भी अभी नहीं आया, हमें मतलब है C1 आ जाए या C3 आ जाए, जिससे हम उनसे रिलेट करके उनकी दिशा बता पाए। ठीक है। जब तक C1 और C6 नहीं आएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। C4 10 मीटर पूरब में है C6 के, हमें नहीं पता C4 कहाँ है और C6 कहाँ है। ये लाइन यहाँ, जो कि यहाँ से पढ़िए C6 के, जो कि C1 के पश्चिम में है 3 मीटर, जो कि इसके लिए आ रहा है C1 के पश्चिम में है। C1 कहाँ है? यहाँ पश्चिम में कौन है? C6। कितने? 3 मीटर पे। कितने पे है? 3 मीटर पे। 3 लिख दिया हमने। और यहाँ कौन है? C6। C6 मिल गया हमें। देखो C6 के, जो कि C1 के पश्चिम में है। C1 के पश्चिम में कौन है? C6। जस्ट जो कि जस्ट उसके पहले के लिए आता है। ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब आगे चलेंगे। अब हमें C6 मिल गया है तो हम वापस से उसी लाइन पे जाएंगे जो अपन ड्रॉप करके आए थे, ये वाली लाइन छोड़ के आए थे अभी तक। तो अब यहाँ से पढ़ेंगे C6 7 मीटर उत्तर में है। C6 जो है उत्तर में है C7 के। C6 जो है उत्तर में है किसके? C7 के। कितने मीटर? 7 मीटर। 10 तो ये था पूरा 10, तो 7 थोड़ा सा होगा, इतना मान सकते हैं हम। इतना थोड़ा कम कर दें तो ये 7 मीटर हो गया। 7 मीटर किसके हो गया? C7 की। यहाँ कौन है? C7। ये जस्ट उसको और थोड़ा अगर नीचे कर दो, थोड़ा और नीचे कर दो। ठीक है। C3 ऐसा कर, ऐसा कर दिया हमने। ठीक है। आगे चलेंगे, आगे पढ़ेंगे। अब C7 आ गया, ये वाली लाइन हमारी इतनी कंप्लीट हो गई। ठीक है। इसमें यहाँ तक उत्तर में है C7 के, जो C7 के, जो कि C5 के दक्षिण में है 10 मीटर पर। 10 मीटर पर है कौन? C5 के। C5 के 10 मीटर पर कौन है? C7। तो 10 मीटर है, 7 तो ये हो गया, तो C5 जो है ना वो ऊपर रहा होगा। C5 जो है ऊपर रहा होगा। ठीक है। C5 7 मीटर तो ये हो गया, 3 और लिख देंगे तो ये C5 के दक्षिण में कौन हो गया? C7। 7 और 3 10, C7 जो होगा दक्षिण में होगा C5 के। ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद C4
10 मीटर पूरब में है C6 के, C4 जो है 10 मीटर पूरब में है C6 के, C4। अब देखो यहाँ से यहाँ C6 ये रहा, इसके पूरब में होगा तो यहाँ होगा 3 मीटर, तो ये हो गया C1 तक। C1 से फिर यहाँ 7 मीटर कौन हो जाएगा, C4, C4 हो जाएगा, ठीक है, पूरब में C6 के, जो कि C1 के पश्चिम में है। C1 कहाँ पे है, C1 के पश्चिम में है कौन, 3 मीटर पर, जो कि C6 जो है पश्चिम में 3, हाँ बिल्कुल 3 मीटर, यही यही लाइन बोली है उसने, C6 के जो कि C1 के पश्चिम में, C1 के पश्चिम में कौन हो गया 3 मीटर पे, C6, ठीक है, C6 के लिए आया था ना ये चीज, जो कि C6 के लिए। अब इसके बाद में ये अपना कंप्लीट हुआ, आगे और लिखा है C2 C5 के 3 मीटर पूरब में, C2 जो है C5 के 3 मीटर पूरब में है, 3 मीटर C5 के हो गया, तो 3 मीटर इतना ही होगा, यहाँ पे कौन होगा C2, C2 C2 होगा, तो इनकी दूरी कितनी हो जाएगी, इनकी भी 3 हो जाएगी और यहाँ पे भी 3 हो जाएगी, ठीक है, ऐसा चार्ट बन जाएगा आपका। देखो यहाँ लाइन पढ़ो, C2 C5 के 3 मीटर पूरब में है, C2 हो गया C5 के 3 मीटर पूरब में, ठीक है, ऐसा चार्ट बन गया। अब इसके बाद में आपने पूछा क्या है, C2 के संबंध में C3 की दूरी एवं दिशा बताए। C2 के संबंध में, C2 के संबंध में पूछा है तो C2 पे हम चार्ट खींचेंगे, और किसकी, C3 की दूरी और दिशा बतानी है। देखो 10 तो ये हो गई आपकी 10, यहाँ से C1 तक 10, ये वाली दूरी, C1 से C3 तक 10 दूरी तो ये हो गई, और 3 ये हो गई, 3 क्योंकि इनकी दूरी बराबर है ना, तो 3 यहाँ पर है, 10 और 3 13 मीटर हो गया। और C2 के किस में है, दक्षिण में है, ये C3 जो है दक्षिण में है, ठीक है, तो 13 मीटर दक्षिण, 13 मीटर दक्षिण ऑप्शन है, थर्ड वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत अच्छे से दोबारा समझ लेना इसको। देखो सबसे पहले कौन आया, C3 C1 के, C3 हो गया C1 के दक्षिण में 10 मीटर पर, आगे मुझे नहीं पता था कि C1 C3 कहाँ है, तो यहाँ पे था, जो कि C6 के पश्चिम में है 3 मीटर पर, C1 के पश्चिम में C6 हो गया 3 मीटर पर, आगे फिर हम C6 से मिल गया, फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। C6 7 मीटर उत्तर में है, C6 7 मीटर उत्तर में है किसके, C7 के, C7 के उत्तर में 7 मीटर उत्तर हो गया, ये 7 मीटर उत्तर हो गया, जो कि C5 के दक्षिण में है, C5 के दक्षिण में कौन हो गया, C7, 10 मीटर, 7 ये था, 3 और चला दिया ऊपर तो 10 हो गया, इन दोनों की दूरी 10 हो गई। अब ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की 3 किलोमीटर है, ठीक है, आगे यहाँ तक कंप्लीट हो गया। C4 10 मीटर पूरब में है C6 के, C4 जो है C6 के पूरब में है 10 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 थी, 7 मैंने और चला दिया इसको, तो 7 मीटर ये हो गया, 7 और 3 10 हो गया, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, यहाँ तक हो गया C6 के, जो कि ये तो हो गया था। C2 C5 के 3 मीटर पूरब में है, C2 जो है C5 के 3 मीटर पूरब में, C5 यहाँ, इसका पूरब कौन सा हो गया, ये C2, ठीक है, C2 हो गया, यहाँ 3 मीटर, इसकी दूरी जब इतनी 3 हो गई तो इन दोनों की दूरी बराबर हो गई, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये भी तो 3 होगी, क्योंकि ये वाली दूरी 3 है, आमने सामने की हमेशा बराबर रह रही है, चार्ट चल रहा है यहाँ पे। अब उसने पूछा कि C2 के संबंध में C3 की दिशा एवं दूरी बताया, C2 ऊपर बैठा है, C3 नीचे, यहाँ से C1 तक की दूरी 10 हो गई, और 3 हो गई आपकी C2 से C1 तक की, 10 3 13, और ये किसमें है, दक्षिण में, यहाँ चार्ट खींचेंगे तो ये दक्षिण होता है आपका, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा ये अच्छे से। अगले सवाल पे, अच्छा सवाल है और ज्यादातर ये गलत हो जाता है, इसकी आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा सही, ठीक है। और ये चीज आपके जो आ रही है ना, ये चीज जैसे C1 C3 आया था, ये आपकी सिटिंग अरेंजमेंट पे भी आएगी, ठीक है, और इसलिए वो चार्ट गलत होते हैं उसमें, जो भी गोला बनाते हैं, 2-2 3-3 गोला बनाते हैं, क्योंकि उनका तरीका, बच्चे क्या करते हैं, एक साइड से लगाना चालू कर देते हैं, C1 C3 से सीधा C6 वहीं अपने मन से बैठा देते, तो इसलिए उनका गोला गलत हो जाता है। हमें उससे रिलेटेड वर्ड ढूंढना है, जैसे C3 और C1 है, तो जब भी C1 C3 नहीं आएगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे, जिस भी लाइन में होगा उसको सॉल्व करेंगे, बाद में आगे वाली लाइन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना, और जो कि जिसे किंतु परंतु ये भी याद रखना है बहुत अच्छे से। आगे पढ़ना है, एक रेलगाड़ी दक्षिण की ओर जा रही है और उसकी हवा का प्रभाव पूर्व की ओर है, तो रेलगाड़ी से निकलने वाले धुएं की दिशा क्या होगी। अब रेलगाड़ी खड़ी तो है नहीं, जा रही है, खड़ी होगी, स्टार्ट खड़ी होगी तो धुआं सीधा जाएगा ऊपर, आपको ही पता है, अगर जा रही होगी तो उसका धुआं कहाँ जाएगा, पीछे जाएगा। अब जैसे मान लो ये रेलगाड़ी है, कोई ये रेलगाड़ी है, ये यहाँ से इसका धुआं निकल रहा है, ठीक है, अभी तो ये पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा होगा, जैसे मतलब सीधी जा रही है ना, सीधी इधर को गति कर रही है, तो इसका धुआं कहाँ जाएगा, पीछे जाएगा, ये दक्षिण की ओर जा रही है, दक्षिण, ठीक है, इसका धुआं कहाँ जाएगा, अभी जब कोई हवा ना चले, कुछ ना चले, तो इसका धुआं कहाँ जाएगा, सीधा उत्तर में जाएगा, इसका धुआं जो होगा ना वो पीछे जाएगा। अगर दक्षिण की ओर जा रही, कोई भी हवा का टकराव नहीं हो रहा है इससे, ठीक है, तो उसका धुआं कहाँ जाएगा, पीछे जाएगा उत्तर में। लेकिन
हवा का प्रवाह पूरब की ओर है। अब हवा जो है ना यहाँ से पश्चिम से पूरब की ओर चल रही है, यहाँ साइड को पूरब की ओर। यहाँ से को क्या चल रही है, हवा, हवा का प्रवाह लग रहा है, ये हवा चल रही है। अब ये धुआं का प्रवाह जा रहा है पीछे और इसका फोर्स लगेगा, तो आप खुद सोचिए जब कोई चीज ऐसी कर रही है और यहाँ से प्रेशर लगेगा तो ये हल्का तिरछा हो जाएगा, एकदम तो पूर्व में नहीं चला जाएगा धुआं, क्योंकि हवा का प्रवाह उतना नहीं है जितने ट्रेन की गति है। ठीक है, जब गति ज्यादा होगी तब इसको पूरा खींच लेंगे, लेकिन अभी कितना है, जैसे हवा चल रही है और ट्रेन जा रही है तो इसका धुआं यहाँ साइड को जाएगा, हल्का सा इसको रोटेट कर देगा, हल्का सा तिरछा कर देगा, तो धुआं कौन सी दिशा में होगा, ये दिशा हो गई पूरब, ये कौन सी होगी उत्तर, कौन सी हो जाएगी उत्तर पूरब, उत्तर पूरब दिशा। आपका पहला आंसर सही हो जाएगा। इस चीज को समझना, जब आप जैसे रेलगाड़ी खड़ी है तो उसका धुआं जस्ट उसके ऊपर जाएगा सीधा, अगर वो गति कर रही है और हवा नहीं चल रही है तो जस्ट उसके पीछे जाएगा धुआं। ठीक है, और अगर किसी चीज की हवा चल रही है, ठीक है, हवा चल रही है तो उसको हल्का सा टक्कर मारेगा और उसकी दिशा को थोड़ा सा भ्रमित करेगा, थोड़ा सा आगे को बढ़ा देगा, पूरा नहीं बढ़ाएगा कि मतलब धुआं पीछे जा रहा था तो बिल्कुल पूरब में जाने लगे, हवा पूरब में चल रही है तो पूरा, क्योंकि इसकी भी तो गति जा रही है, ट्रेन की गति भी तो है, ट्रेन की गति कर रही है तो वो भी गति कर रही है और हवा भी गति से आ रही है, तो इसको हल्का सा रोटेट कर देगी तो धुआं क्या हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, राहुल नदी के किनारे खड़ा है, ठीक है, उसकी पीठ नदी की तरफ है, मतलब कि राहुल खड़ा है, किनारे पे खड़ा है और उसकी पीठ कहाँ पे, नदी, मतलब मैं खड़ा हूँ, मेरे पीछे क्या नदी बह रही है। ठीक है, इस चीज को समझना प्रैक्टिकली, मेरे पीछे नदी बह रही है और नदी का एक पत्ता उसके बाएं से दाएं की ओर बह रहा है, यदि नदी का प्रवाह पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, नदी जो है ना वो पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, तो मुझे पता है जब मैं ऐसा खड़ा हूँ तो ये पूरब है, ये पश्चिम है, नदी का बहाव ऐसा है, तो ये पूरा पश्चिम से पूर्व, अब मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, ये पश्चिम है, ठीक है, ये पूरब है, इसमें एक नदी बह रही है, ठीक है, ये नदी बह रही है, ठीक है, ये नदी बह रही है और वो कहाँ खड़ा है, कौन है, राहुल, राहुल यहाँ खड़ा है, राहुल यहाँ खड़ा है और ये ऐसा देख रहा है, ठीक है, ऊपर को देख रहा है, पीछे पीठ करके खड़ा है और नदी का बहाव कहाँ है, इस साइड को है, ठीक है, नदी का बहाव कहाँ है, इस साइड को है, यहाँ को बह रही है। अब नदी में एक पत्ता उसके बाएं से दाएं, इसका बायां कहाँ है, पहले तो ये बताओ, जब ऐसा खड़ा है तो मेरा बायां ये वाला हुआ, तो लेफ्ट इसका ये और राइट ये हुआ, ठीक है, हमने ऐसा माना है, ठीक है, अगर यहाँ पे गलती होगी, अगर उल्टा बहाव हो जाएगा तो हम इसको चेंज भी कर देंगे, ठीक है, हमने ऐसा माना है, एक पत्ता नदी में एक पत्ता उसके बाएं से दाएं की ओर, क्या पत्ता, पत्ता यहाँ पे है, अब पत्ता यहाँ पे डला हुआ है ये, ठीक है, अब ये नदी का बहाव इस साइड को है तो पत्ता भी इसी साइड को जाएगा, ठीक है, तो ये पत्ता इस साइड में जाएगा तो इसके लेफ्ट से राइट की ओर बह रहा है और यहाँ पे भी बोला है नदी में एक पत्ता उसके बाएं से दाएं की ओर बह रहा है, मतलब कि ये बायां से दाएं की ओर बह रहा है। अगर यहाँ पे मैं राहुल को ऐसा कर देता तो इसके राइट से, इसका राइट ये वाला हो जाता, अगर मैं इसको ऐसा कर देता और लेफ्ट ये वाला हो जाता तो पत्ता क्या दाएं से बाएं की ओर होता। तो अब इसने पूछा है, अब हमको पक्का पता चल गया कि राहुल ऊपर की तरफ देख रहा है, उत्तर की तरफ, तो उसने यही पूछा तब राहुल का मुंह किस दिशा में है, तो किस दिशा में हुआ, उत्तर की ओर, ये बिल्कुल इजी से था, ठीक है, उत्तर की ओर आप राइट लगा दोगे। अगर वो ऐसा खड़ा होता, उसके अगर वहां सवाल में बोलता क्वेश्चन में कि उसके राइट से लेफ्ट की ओर बह रहा है पत्ता, तो उसका मुंह दक्षिण की ओर हो जाता है, इतना मैं समझाना चाह रहा हूँ और आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बिंदु ए बिंदु बी बिंदु ए के पश्चिम में 7 किलोमीटर पर है, वैसे सवाल है, इनको अपन को सॉल्व करना पड़ेगा। और मैंने अभी आपको जो बताया था, जैसे बिंदु ए है और बी है, तो इसमें ए बी देखो आप कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ठीक है, और सी मुझे ज्यादा दिख रहा है कहीं ना कहीं, एक सी ये दिख रहा है, एक सी ये दिख रहा है, एक सी दिख रहा है, तो हम पहले ये वाली लाइन उठा लेंगे, ए वाली को बाद में सॉल्व कर लेंगे, क्या दिक्कत है, इनसे रिलेट करके देखना है ना अपन तो बिंदु सी बिंदु ई के दक्षिण में है, बिंदु जो सी है बिंदु ई के दक्षिण में है, बिंदु ई के दक्षिण में कौन है, सी, सी है, ये सी है, ठीक है, और बड़ा कर लो, 10 कितना है, 12 मीटर, 12 मीटर है, और बड़ा कर लो, सी के दक्षिण में है कितना, 12 मीटर, हमने ये 12 लिख दिया, ठीक है, दक्षिण में हो गया बिंदु सी, ये वाली कंप्लीट हो गई। अब ये वाली लाइन आगे देखेंगे, सी और ई कहाँ पे आ रहा है, ये देखो बिंदु ए जो है बिंदु सी के पूर्व में, सी के पूर्व में 5 किलोमीटर, बिंदु ए जो है बिंदु सी के पूर्व में, सी का पूरा इधर होगा कितना, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर कौन हो गया, ए हो गया, ठीक है, यहाँ तक हो गए, ये वाली आपकी लाइन कंप्लीट हो गई। बिंदु डी जो है सी के उत्तर में है, सी का उत्तर कहाँ पे होगा, यहाँ ऊपर साइड को होगा, लेकिन उत्तर में ई भी है, एक चीज याद रखना, बिंदु डी बिंदु सी के उत्तर में है 8 किलोमीटर पर, लेकिन ई जो है वो कितने, 12 पे है, तो डी कितने पे होगी, डी यहाँ होगी,
डी बीच में होगी यहाँ पे, ठीक है। डी कितने पे होगी, 8 पर। ये हम अगर इसको ऐसा कर दें कोई दिक्कत है क्या, 8 डी हो गया, 4 ये हो गया, ठीक है। ई से डी तक की दूरी 4, 8 ये, तो ई और दोनों मिला के 12 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये वाला हो गया। और अब बिंदु ए आ चुका है, तो बिंदु बी, बिंदु ए के पश्चिम में 7 किलोमीटर है। बिंदु बी जो है बिंदु ए के पश्चिम में 7 किलोमीटर। ए का पश्चिम कहाँ, यहाँ होगा, 5 तो ये है, 2 अगर मैं और कर दूं यहाँ पे 2 किलोमीटर, तो ये 7 हो जाएगा। कौन हो जाएगा यहाँ पे, बिंदु बी, बिंदु बी हो गया, ठीक है। बिंदु बी बिंदु ए के 7 किलोमीटर पश्चिम में है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे इसको। बिंदु जी जो है डी के पश्चिम में है। बिंदु जी जो है डी के पश्चिम में 6 किलोमीटर पर है। ये तो 2 हुआ, 6 थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। डी के पश्चिम में कौन है, बिंदु जी, 6 किलोमीटर, 6 लिख दिया हमने, ठीक है। इस चीज को समझ, ये वाला भी लाइन कंप्लीट। अब देखो ना, बिंदु एच जी के दक्षिण में है 14 किलोमीटर। बिंदु एच जो है जी के दक्षिण में है, जी के दक्षिण में कितना है, 14 किलोमीटर। 8 तो ये हुआ, 8 ये हुआ, और नीचे चला जाएगा, और नीचे आएगा, और नीचे, ठीक है, और नीचे जाएगा नहीं, तो मैंने 14 लिख दिया हूँ। दक्षिण में कितना है, 14 हो गया, ठीक है। क्योंकि ये कितना है, डी से यहाँ तक, सी तक, डी के सामने जी बैठा है, तो यहाँ तक 8 हुआ, तो ये इससे ज्यादा ही होगा, जगह नहीं है नीचे में, और नीचे कर देता है इसको मान के चलना, ये थोड़ा नीचे है, सी से मतलब नीचे है, नीचे वाली दिशा में है, ठीक है। अब ये इसको पढ़ेंगे। यदि राज बिंदु एच के 6 किलोमीटर पूर्व में खड़ा है, यदि राज बिंदु एच के 6 किलोमीटर पूर्व में खड़ा है, मतलब कि ये जो खड़ा है वो कहाँ खड़ा है, ये राज जो है एच के पूर्व में यहाँ 6 किलोमीटर खड़ा है, तो 6 किलोमीटर ये दूरी है ऊपर वाली, तो बिल्कुल इसके जस्ट नीचे यहाँ 6 किलोमीटर खड़ा होगा। 6 किलोमीटर पे यहाँ कौन खड़ा होगा, राज। यहाँ जगह नहीं बची, थोड़ी सी मैनेज करना। राज खड़ा है, और ये दूरी आप याद रखना, ये 8 है, यहाँ पे इसकी दूरी सी से राज तक की दूरी 4 होगी आपकी, सॉरी 4 नहीं 6 होगी, 6 होगी दूरी आपकी, क्योंकि 8 ये दूरी है, और जी और डी सामने है, तो ये दूरी जब सी तक की 8 है, तो यहाँ से यहाँ तक की 14 है, तो 8 माइनस कर देंगे तो 6 बचेगी, तो राज सी से और नीचे होगा, एक चीज याद रखना, ठीक है। अब उसने पूछा क्या है, 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको 1 घंटा लगता है। अब जो राज जो चल रहा है ना, उसको 6 किलोमीटर दूरी करने में इसकी स्पीड जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, प्रति हावर, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, 6 किलोमीटर प्रति हावर है, ठीक है। तो वह दूरी कितने समय में बिंदु ई पर पहुंचेगा। राज यहाँ खड़ा है और बिंदु ई यहाँ पर है, तो पहले तो हमें इनकी दूरी भी देखनी पड़ेगी। अगर सबसे छोटा रास्ता लिया जाए, तो छोटा रास्ता कौन सा, ये सीधा सीधा होगा। अगर वो ऐसा आएगा, ऐसा जाएगा, ऐसे जाएगा, ये तो बहुत लॉन्ग हो गया, सीधा सीधा पूछ रहा है। तो आप एक चीज समझिए, ई से डी तक की दूरी कितनी होगी, 4 प्लस डी से सी तक की कितनी दूरी हो गई, 8 हो गई, प्लस सी से राज तक की दूरी 6 है, मैंने बोला है ये थोड़ा नीचे है, जगह नहीं थी, मैंने इसलिए कर दिया। कितनी हो गई, 6 हो गई, तो इनको जोड़ेंगे तो कितनी मिलेगी, 8 से 14 4 18, दूरी हमें 18 मिलेगी, 18 किलोमीटर की दूरी, ठीक है। अब 18 किलोमीटर 6 किलोमीटर प्रति आवर है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। दूरी कितनी है, 18 है, समय बराबर, सॉरी यहीं कर दे रहा, टी बराबर टाइम, मतलब टाइम, समय बराबर डिस्टेंस अपॉन उसकी स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। टाइम बराबर डिस्टेंस कितनी है, 18, और स्पीड कितनी है, 6 की, इससे 6 से काट देंगे, 3 मिल जाएगा, 3 आवर मिल जाएंगे हमें, 3 घंटा, 3 घंटा में स्पीड मिल गई, और 3 घंटा आपका ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल भी जब यूपी पुलिस में ज्यादातर देखने को मिलते हैं, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चन मैथ से भी रिलेटेड रहते हैं, तो ये मैथ और रीजनिंग दोनों मिक्स आ जाता है, इसमें मैथ और रीजनिंग दोनों मिक्स हो। आई होप ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 5वें पर। ये क्लॉक पर आधारित प्रश्न है, क्लॉक पर आधारित परीक्षाओं में प्रश्न बन रहे हैं। जैसे आपकी क्लॉक है, आप कलाई घड़ी है या दीवार घड़ी है, वो कहीं किसी दिशा की ओर इंगित कर रही है, तो दिशा में मिनट की किस दिशा में होगी, तो घंटे की, मतलब इस टाइप के सवाल है, ठीक है। ये अच्छे सवाल है, ये वाले भी सवाल एग्जाम में आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्लॉक वाइज पे भी करा दूं, मैं ऐसी कोई टाइप छोड़ू ना जो आपके लिए मतलब रह जाए, ठीक है, सारी मैं कवर करा दूंगा। रमेश की घड़ी के अनुसार अभी 1:30 बजे। पहले तो आपको सबसे पहले क्या करनी है, एक घड़ी बना लो, ये इस टाइप से, यहाँ 12 बज गया, यहाँ 6 बज गया, यहाँ 3, यहाँ पर 9, ठीक है, यहाँ 1, यहाँ 2, ठीक, यहाँ 4 5 6 7 8 10 और 11, ठीक है। यहाँ पे कोई है, कितना बज रहा है, घड़ी के अनुसार 1:30 बज रहा है, ये एक को सही से, ठीक है, 1:30 बज रहा है, तो घंटे की सुई ये हो गई छोटी वाली,
और ये मिनट वाली क्या होती है, बड़ी वाली। ये 1:30 बज गया, ये जो घड़ी है ये 1 और 2 के बीच में रहेगी, ठीक है। अब देखना, यह मानते हुए कि रमेश की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, अब ये लाइन छोड़ रहा है, और घंटे की सुई उत्तर पूर्व दिशा की ओर इंगित कर रही है। आप एक बात समझिए, ये है हमारी दिशा, ये पूरब है, ठीक है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ठीक है, समझ लो। ये दिशा कौन सी होती है, हमारी उत्तर पूर्व होती है, ठीक, उत्तर पूर्व। और अभी जो घंटे, उसने क्या बोला है, और घंटे की सुई उत्तर पूर्व दिशा की ओर इंगित कर रही है, तो अभी कहाँ को इंगित कर रही है, उत्तर पूर्व की ओर इंगित कर रही है। तो इसे कहते हैं रियल टाइम, मतलब कि रियल टाइम और रियल दिशा, मतलब कि उसने जो भी बोला वो सही बोला है। अपनी घड़ी ऐसी बनती है सामने, ठीक है, जो भी दिशा है, इधर को पूरब मानते हैं, ठीक है, पूरब माना है, तो अभी जो है ना वो उत्तर पूरब दिशा ही है, ये रियल है। अगर ये उत्तर पूरब नहीं होती फिर हम उसको रोटेट करते, ठीक है, अभी तो रियल है, ठीक है। अब उसने बोला उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, मतलब कि वो कहीं भी नहीं गया, ना तो वो थोड़ा हिला, ना डुला, ना दाएं मुड़ा, ना बाएं मुड़ा, और ना तो समय में परिवर्तन। 30 मिनट बाद सुई की दिशा किस दिशा में होगी, अब 6 पे है सुई, 30 मिनट बाद ऊपर पहुंच जाएगी, मतलब कि ये जो सुई मिनट वाली सुई है ऊपर पहुंच जाएगी, ठीक है, ऊपर पहुंच जाएगी, और यहाँ बच जाएंगे पूरे 2, ठीक है, यहाँ बच जाएंगे पूरे 2। इस चीज को समझना, ये वाली सुई खत्म हो जाएगी, यहाँ से कितना पहुंच जाएगी, ये कितना रोटेट हो जाएगी, पूरा 180 डिग्री हो जाएगी, 180 डिग्री। 30 मिनट को 180, जब मैं क्लॉक वाले सवाल पढ़ाऊंगा तब ये भी बताऊंगा कि 30 मिनट में मिनट वाली सुई 180 डिग्री घूम जाती है, ठीक है। तो ये 12 पे पहुंच जाएगी। अब ये कौन सी दिशा की ओर इंगित कर रही है, मिनट वाली सुई, तो आप सीधा सा कह दोगे उत्तर दिशा की ओर इंगित कर रही है, ठीक है, आंसर आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केशव 3 PM पर किसी होटल में मीना का इंतजार कर रहा है। सबसे पहले हमें घड़ी बनाना है, ठीक है, घड़ी बनाना है, यहाँ 12, यहाँ 6, 3 और 9, 1 और 2, 4 और 5, 7, 8, 10, 11, ठीक, ये घड़ी बन गई। 3 PM पर, 3 PM, PM का मतलब समझते हो ना, PM मतलब अपराह्न, अपराह्न मतलब दोपहर के 3 बज रहे हैं। इस चीज को भी बहुत नोटिस करना, AM PM में लोग कंफ्यूज होते हैं, आप मत होना, दोपहर में वो इंतजार कर रहे हैं, इस चीज को समझना। यहाँ पे 3 बज रहे हैं, तो घंटे की सुई जो है ना वो छोटी होती है, घंटे की सुई ये सीधा 3 पे कर रही है, और ये मिनट वाली सुई कहाँ है, पूरी 12 पर। ये 3 बज रहा है, 3 बजेगा घड़ी में, ठीक है, इंतजार कर रहा है, उसकी कलाई घड़ी में यदि घंटे की सुई उत्तर पूर्व की ओर इंगित कर रही है। अब एक चीज समझिए, ये अभी अपनी जो घंटे की सुई है ये पूर्व दिशा की ओर इंगित कर रही है अपने हिसाब से, रियल वाली पूर्व है, इधर पश्चिम है, ये 2 ऊपर उत्तर है, ठीक है। लेकिन इसने क्या बोला, ये पूरब है, अपने रियल वाला है, ये रियल वाला आर लिख दिया, रियल वाला पूरब उत्तर, ठीक है, ये क्या है, आर से दर्शा रहा हूँ मैं, रियल वाला अपनी जो रियल दिशाएं हैं, ठीक है, ये दक्षिण है, ये मैं आर से दर्शा रहा हूँ, ये दक्षिण है, ठीक है, इसको मैं आर से दर्शा रहा हूँ, ये पश्चिम है, ठीक है, इस चीज को समझ, ये रियल वाली है, रियल वाली, ठीक है, आर लिख दिया मैंने, ये अपनी रियल दिशा है। तो अभी घंटे की सुई जो है ना वो पूर्व की ओर दर्शा रहा है, और मिनट की सुई जो है ना वो उत्तर की ओर दर्शा रहा है, ठीक है। लेकिन उसने क्या बोला, कलाई घड़ी में वो थोड़ा हल्का तिरछा बैठा हुआ है, मतलब कि घड़ी को थोड़ा ऐसे करके बैठा हुआ है, तो उसी घंटे की सुई कहाँ दिखा रही है, इस दिशा में दिखा रही है, इस दिशा में, उत्तर पूर्व में, ठीक है। तो कितना रोटेट हो रहा है, मैंने आपको जब दिशाएं पढ़ाना स्टार्ट किया था कि ये अपनी दिशाएं होती है 4 मेनली, और ये उपदिशाएं होती है, तो ये कितने डिग्री पे होती है, 45 डिग्री पर, 45 डिग्री पर होती है, मैंने आपको बताया था, उपदिशाएं जितनी भी होती है सब 45 डिग्री पर होती है, ठीक है। अभी ये अपने हिसाब से पूरब में है, लेकिन ये पूरब है, ये उत्तर पूरब है, तो ये कितना रोटेट हुआ, 45 डिग्री, मतलब कि थोड़ा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि घड़ी की विपरीत दिशा की ओर रोटेट हुआ है। ये पूरब से थोड़ा हल्का ऐसा रोटेट हो गया है, तो ये जो सुई है ना वो उत्तर पूरब में आ जाएगी, ठीक है। और जब ये इधर आएगी तो ये 12 वाली सुई भी खिसक जाएगी आगे, क्योंकि अगर मैं इसको घुमाऊंगा और 12 वाली को, मिनट वाली नहीं घुमाऊंगा, तो फिर तो टाइम पे दूसरा चेंज हो जाएगा ना। इस बिल्कुल आपको यहाँ पकड़ के घुमाना है, हल्का सा 45 डिग्री, 45 डिग्री जब घुमाओगे तो ये मिनट वाली जो सुई है ना वो इधर आ जाएगी आपकी, और ये पहुंच जाएगी आपकी इधर, ये वाली है, ये जो है ये रियल वाली है, और ये वाली होगी आपकी जो सवाल बोल रहा है उस टाइप से, ठीक है। पहले आपको हल्का सा 45 डिग्री घुमाया, कितना घुमाया, 45 डिग्री घुमाया, क्योंकि वो पूरब दिशा की ओर इंगित कर रहा था। अब कहाँ कर रहा है, सवाल के हिसाब से उत्तर पूरब, तो 45 डिग्री घुमाया है। जब भी उपदिशाओं की बात होगी तो 45 डिग्री ही घूमता है। अब उसने पूछा तो मिनट की सुई इंगित किस दिशा को करेगी, मिनट की सुई मैंने यहाँ को बता दी, और ये दिशा कौन सी है, उत्तर और पश्चिम, ये कौन सी दिशा होगी आपकी, उत्तर पश्चिम।
और लेकिन उसके हिसाब से कौन सी है, अपने हिसाब से तो ये उत्तर पश्चिम है, लेकिन उसको हल्का सा, और जब ये यहाँ पहुंच जाएगी तो ये वाली जो दिशा है ना, ये 90 डिग्री घूमेगा पूरा, ठीक है। तो ये अभी उत्तर की ओर थी पहले, लेकिन अब कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर पश्चिम, ठीक है। कौन सी हो जाएगी, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम पहला वाला आंसर राइट हो जाएगा। वैसे अपनी मिनट वाली जो सुई थी ना, वो उत्तर की ओर थी, लेकिन 45 डिग्री जब उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर पश्चिम हो जाएगी। ये सुई जो है ना बीच में आ जाएगी, 12 से उठ के यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगी तो उत्तर पश्चिम, ये दोनों दिशाओं के बीच की दूरी होती है, ठीक है बच्चों, समझ आ गया होगा। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नंबर 7 में देखिए, बिमला की घड़ी में प्रदर्शित समय के अनुसार अभी 9:15 बजे है। 9:15 का मतलब 9:15 का समय हुआ है, और घंटे की सुई पश्चिम की ओर इंगित कर रही है, तो 75 मिनट बाद की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी। सबसे पहले वही घड़ी अपनी जो रियल बजते हैं उसी रियल को देखेंगे, रियल से ही अपन को समझ में आएगा कि वो रियल बता रहा है या नहीं बता रहा है। मुझे इतना पता है 12 यहाँ बजता है, 6, 3 और 9, मैं इतना ही लिख रहा हूँ, बाकी जरूरत नहीं है, आप समझ गए थे, ठीक है। 9:15 बजेंगे, तो 9:15, 15 का मतलब ये जो घड़ी है ना, ये वाली सुई लंबी वाली मिनट वाली यहाँ होगी, और 9:15 ऐसा बनेगा, ये घंटे वाली है, ठीक है। इस तरीके से ये घंटे वाली है, ये मिनट वाली है, 9:15 बज गया है। थोड़ी ऊपर को होगी, थोड़ी ऊपर को होगी, एकदम सीधी नहीं होगी, थोड़ी सी हल्की सी तिरछी होगी ये घंटे वाली, ठीक है, हल्की सी तिरछी होगी, क्योंकि 15 मिनट में थोड़ा ऊपर पहुंच जाएगी। इंगित कर रही है 75 मिनट बाद। अब एक चीज समझना, क्या घंटे की सुई पश्चिम की दिशा की ओर इंगित कर रही है, हमें भी पता है कि ये पश्चिम दिशा की ओर इंगित कर रही है, ठीक है। अपनी घड़ी के अनुसार जो अपन ने बजाए हैं इसमें इसमें ये पश्चिम है, ठीक है, और वो रियल टाइम में ही कर रही है, रियल टाइम में ही कर रही है, मतलब कि रियल है, जो बोल रहा है वो रियल है, ठीक है, रियल ही है। पश्चिम की ओर इसने ही बोला, और वास्तव में पश्चिम की ओर घंटे की सुई कर रही है। 75 मिनट बाद, 75 मिनट बाद, अब एक चीज समझिए, 75 मिनट को कैसे लिख सकते हैं हम, 60 + 15, 1 घंटा, 1 घंटा 15 मिनट, ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 घंटा 15 मिनट, ठीक है, 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा तो होगा, तो ये मिनट की सुई, और उसने क्या पूछा, किस दिशा की ओर, मिनट की सुई के बारे में पूछा है। मिनट की सुई यहाँ से वापस जाएगी, यहाँ तक 1 घंटा 60 मिनट हो जाएगी, ये सुई हो जाएगी 10 पर, ठीक है। लेकिन हमें इस सुई से कोई मतलब नहीं है, हमें इसी से मतलब है, इसी से मतलब है, क्योंकि मिनट का ही पूछा है, ना कि घंटे का, ठीक है। तो वापस 1 घंटा पूरा एक चक्कर लगा लेगी 60 मिनट में, फिर 15 मिनट कितना होगा, 15 मिनट का कोण कितना बनता है, 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री कहाँ रोटेट होगा, क्लॉकवाइज, क्योंकि घड़ी तो ऐसी चलती है ना क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त, ठीक है। तो ये सुई जो है ना, ये यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर, ठीक है, ये कितना चली जाएगी, 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री, 15 मिनट में 90 डिग्री चल जाएगी मिनट की सुई, ठीक है। इस चीज को समझना, क्योंकि ये पूरे 60 मिनट में 360 डिग्री चल जाती है, मिनट वाली सुई 60 मिनट में पूरे 360 घूम जाती है, 1 मिनट में 6 डिग्री का घूमती है, 1 मिनट में 6 डिग्री का। जब मैं क्लॉक पढ़ाऊंगा ना तो उसमें बहुत अच्छे से समझाऊंगा। 1 मिनट में हमेशा मिनट की सुई 6 डिग्री घूमती है, तो 15 मिनट में कितना घूम जाएगी, 15 गुणा 6, 15 गुणा 6, तो कितना घूम जाएगी, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री कहाँ घुमाना है, क्लॉकवाइज, तो ये पहले कहाँ थी, 3 पर थी, ठीक है। अब इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे 90 डिग्री, तो ये 6 पर आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये, और इसने पूछा कि दिशा ऊपर होती है उत्तर, और ये होती है दक्षिण, ठीक है। तो कौन सी दिशा में, मिनट की सुई दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा आपका चौथा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक सवाल ये वाली टाइप इतनी है, ठीक है, ज्यादा नहीं है उसमें। एक मैंने सवाल इसका भी रखा है, मैंने इसके ज्यादा सवाल नहीं रखवाए थे पार्किंग वाले, तो मैंने सोचा कि एक सवाल, लास्ट सवाल इसका ही करवा दे, जो आमने सामने बैठते हैं ये ज्यादा मतलब थोड़ा कंफ्यूजन वाले होते हैं। मैं एक बार और अच्छे से बता दे रहा हूँ, समझ लेना। एक सवाल, राजू और रामेश एक पार्क में एक दूसरे की ओर सम्मुख बैठे हैं। अब एक क्या नोटिस करने वाला है, सुबह की बात हो रही है, तो सुबह सूरज कहाँ निकलता है, यहाँ से निकलता है, ये सूरज निकला है, ठीक है, ये सूरज निकला है, ठीक है, ये सूरज देवता है, आजकल बहुत चमक रहे हैं, ठीक है, ये सूरज देवता यहाँ से निकले हैं। अब जो ये पूरब होता है, पूरब से निकलता है, और परछाई कहाँ पड़ेगी, पश्चिम में, ठीक है, यहाँ परछाई पड़ेगी, हमेशा परछाई जो है ना इस साइड अपने लेफ्ट हाथ पे पड़ेगी, ठीक है, लेफ्ट हाथ पे पड़ेगी। इस चीज को समझ लेना, जब भी ऐसे खड़े हुए ना आमने सामने, तो जो परछाई होगी वो हमारे इधर पड़ेगी, ठीक है। यदि राजू की परछाई, अब यहाँ पढ़ना, राजू की परछाई रामेश के बाईं ओर, अब देखो दो व्यक्ति ऐसे खड़े होंगे आमने सामने, इसका राइट ये होगा, इसका लेफ्ट ये होगा, इसका लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा, इस चीज को समझना, ठीक है। अब मैंने इतना ही लिखा, यदि राजू की परछाई हमेशा ये बाएं ओर पड़ेगी, ये बात को समझना, रामेश के बाईं ओर पड़ रही है, इस चीज को ध्यान रखना, रामेश के बाईं ओर पड़ेगी, तो रामेश कहाँ होगा, नीचे होगा, रामेश कहाँ होगा, नीचे होगा, तभी तो इसके बाईं ओर पड़ेगी, क्योंकि सूरज ऐसा पड़ रहा है, तो हमेशा यहाँ परछाई पड़ेगी।
और रामेश जब बाईं ओर होगा तो जो राजू है वो ऊपर होगा, राजू जो है वो ऊपर होगा। इस चीज को समझ में आया? देखो सूरज जब भी निकलेगा तो अपन जैसे मैं अपने आप को मान लेना, प्रैक्टिकल करके देख लो, जब भी सूरज निकलेगा आप ऐसे खड़े हो जाओगे तो परछाई हमेशा आपके बाईं ओर पड़ेगी। और अगर सूरज जब शाम की बात होगी तो परछाई हमेशा दाईं ओर पड़ेगी, ठीक है, हमेशा दाईं ओर पड़ेगी। तो इसमें किसके बाईं ओर पड़ रही है? रामेश के बाईं ओर पड़ रही है, तो रामेश नीचे होगा, क्योंकि अगर मान लो मैं रामेश हूँ तो मेरे बाईं ओर पड़ेगी किसकी परछाई? उसकी मेरी परछाई बाईं ओर पड़ेगी और राजू की परछाई मेरे बाईं ओर पड़ेगी, राजू की, क्योंकि वो सामने खड़ा है, ठीक है। तो इसने पूछा कि रामेश किस दिशा की ओर उन्मुख है? रामेश किस दिशा की ओर उन्मुख है? ऊपर क्या होता है? उत्तर होता है। ये ऐसे ही तो दिख रहा है, ऊपर को दिख रहा है, ऊपर को, तो उत्तर दिशा आपकी राइट हो जाएगी, ठीक है बच्चों। ये मैंने सारे सवाल करवाए हैं, अच्छे सवाल करवाए हैं, ठीक है। अगर समझ में एक आध सवाल ना आया हो तो उनको थोड़ा रिपीट करके देख लेना, आ जाएगा। और ये बहुत जरूरी है परीक्षाओं में, आजकल परीक्षाओं में ऐसे ही सवाल आ रहे हैं, चाहे आपका यूपी पुलिस हो, आरपीएफ हो, सब में ज्यादातर ऐसे ही सवाल बन रहे हैं। क्रिटिकल थोड़ा टफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब वो जमाना नहीं रहा 2010 2015 वाला जिसमें बहुत इजी इजी रख दे, ठीक है, सीधे सीधे दिशा दे दो और पूछ ले। अब दुनिया की कुछ तकनीकें बढ़ गई हैं, सोशल मीडिया और अपना यूट्यूब हर जगह अच्छा हो गया प्लेटफॉर्म पढ़ाई का, तो कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया है। और इन सवालों को मैंने ज़्यादातर कोशिश किया है, कुछ पेन से हुए, कुछ बिना पेन से भी कर सकते हो, या बिना पेन से भी कर सकते हो, ठीक है। ये वाली क्वेश्चन है ना, आप बिना पेन से भी कर सकते हो, अगर आपका दिशा जानने का मतलब माइंड में सेट है कि दिशा कहाँ को होती है, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखना। और अपनी नेक्स्ट क्लास जो होगी वो बेन डायग्राम से मैं करवाने वाला हूँ, क्योंकि बेन डायग्राम से भी 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं यूपी पुलिस में, आगे सब में ही देखने को मिलते हैं और अच्छे मिलते हैं बेन डायग्राम से, ठीक है। एक आध क्वेश्चन आपका बेन डायग्राम का देखने को मिल जाएगा, फिर कथन निष्कर्ष वाला, स्लोगन वाला देखने को मिल जाएगा, तो वो मैं सारे एक साथ ही करवाऊंगा, ठीक है। अलग अलग क्लास होगी, ठीक है, सभी की। तो बच्चों पढ़ाई करते रहना, गर्मी थोड़ी ज्यादा पड़ रही है तो थोड़ा अपना भी ध्यान रखना है, ठीक है। और यूपी पुलिस की थोड़ी मेहनत अच्छी करनी है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी यूपी पुलिस के लिए बेटर, मैं पहले तो चालू नहीं कर पाया, ठीक है, मतलब अपनी कोचिंग ऑनलाइन पहले नहीं पढ़ा पाया, लेकिन अब से स्टार्ट किया तो जितना मिल जाएगा साथ उतना ही सही। बाकी नेक्स्ट आगे की परीक्षाओं में तो आपका पूरा साथ देने वाले हैं, चाहे वो आपकी एसएससी की हो, आरपीएफ की हो या यूपी पुलिस की हो, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।